चिंता संतानहंतारो यत्पादांचलेन वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। जय 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 जय। मेरा क्रम चल रहा था पिछले उसमें, मेरा जो है श्लोक आधा रह गया था। जय अध्याय 9 में प्रथम श्लोक आधा हो गया था। अपन ने आधे श्लोक में जैसे इतना समझ लिया था, इसमें जो है सुखदेव जी पहले जो है चेतन और जीवत्व कैसे हुआ इसका निरूपण कर रहे हैं प्रथम श्लोक से। तो इसको जो है श्लोकार्थ में दोबारा पढ़ता हूँ। जय अनुभव रूप पर ब्रह्म यानी आत्मा के साथ देहादि पदार्थों का संबंध बिना उसकी ही माया के और तरह से ठीक नहीं बैठता। जैसे स्वप्न देखने वाले को उसकी भूल से ही सापनिक अन्य पदार्थों के साथ संबंध हो जाता है, इसी तरह चेतनों को देह का संबंध भूल से होता है। इसकी अपन व्याख्या पढ़ रहे थे सुबोधिनी में। पेज नंबर जो है 388 से अपन ने शुरू किया था। इसकी व्याख्या में सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि भगवान के जो है दो कोटि में उसको बताया, अपन ने समझा था सदानंद और सच्चिदानंद। और इसके बाद में जो है जीव में देखा अपन ने कि जीव में जो है 7 प्रकार की धातु हैं और 10 प्रकार के प्राण, इनको अपन ने समझा था। और इसके बाद में अपन ने देखा था भगवान का क्रिया शक्ति, चित शक्ति और आनंद में भगवान की शक्ति, ये 3 शक्तियों के बारे में अपन ने समझा था। जो है ये आनंद और चित विभाग के अंतर्गत। और इसके बाद अपन इधर आगे आ गए थे पेज नंबर 390 पे। 390 पर अपन आ गए थे। नीचे का पैरा जो है शुरू करना था अपन को। ऊपर का पैरा पूरा हो गया था तो अपन नीचे का शुरू करना था। बीच में से जो है मेरे ख्याल से और आगे हो गया था। हाँ और आगे आ गए थे अपन आ गए थे जो है पेज नंबर 391 भी पूरा हो गया था। इसमें जो है प्रजा ये इसको अपन समझ रहे थे दूसरे नंबर को। और इसके पहले अपन ने समझ लिया था भगवान का जो है एको हम बहुत श्याम, माने ये रूप समझ लिया था। और दूसरा प्रजा यानी भगवान जो है प्रजा भी बनना चाहते हैं। इसके अलावा और ये भी है, इसको अपन पढ़ रहे थे, इसको समझ रहे थे। और इसको समझने के बाद में इसमें जो है भगवान की क्रिया, ज्ञान और आनंद, इन शक्तियों के बारे में अपन ने देखा, समझा। और काल के बारे में देखा कि काल के तरह साक्षी का परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद अपन ने देखा था कि तन माया फल रूपेण और ज्ञान मात्रम पर ब्रह्म। इतना सब समझने के बाद में फिर देखा अपन ने कि सृष्टि जो है 2 प्रकार से हुई है। इसमें प्रथम प्रकार देखा था यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा, माने जिस प्रकार से अग्नि में से स्फुलिंग होती है यानी अग्नि की चिंगारियां निकलती हैं, इस तरह से ब्रह्म में से जीवों को जो निकल के आए। और दूसरा प्रकार समझा था अपन ने क्रम सृष्टि का। यहाँ तक इतना समझ लिया था। क्रम सृष्टि को समझने के बाद में अब अपन जो है पेज नंबर 392 इसका नीचे का पैरा देख रहे हैं। अपन बीच में से अपन शुरू कर रहे हैं यानी तृतीय स्कंद आदि में, यहाँ से अपन शुरू करना है आज। तो तृतीय स्कंद आदि में पुराण प्रकार, नाभि कमल आदि के द्वारा सृष्टि रचना आदि प्रकार कहा है। यह क्रम सृष्टि का ही प्रकार है। माने जो क्रम सृष्टि अपन ने
कल थोड़ी थोड़ी चर्चा करी थी, पिछले अपन ने उसमें कि क्रम सृष्टि जो है क्रम से होती है। पहले एक कोश की जीव बना, और यहाँ पर जो है शास्त्र के अनुसार कमल, भगवान की नाभि से कमल, और उसमें जो है ब्रह्मा और विष्णु महेश इनके द्वारा क्रम से जो है फिर इनके द्वारा जीवों की सृष्टि हुई, देवताओं की सृष्टि हुई। ये क्रम सृष्टि कहलाती। और एक सृष्टि क्या है? अकस्मात, यानी भगवान में से अकस्मात सभी जीव एकाएक पैदा हो गए। इसको विज्ञान भी ऐसे भी बताता है, अपन भी देखते हैं कि विज्ञान बताता है, क्रम से सृष्टि बताता है विज्ञान, और अकस्मात भी सृष्टि बताता है। अपन ने कुछ देखा होगा, बरसात में कुछ जीव जंतु जो है अकस्मात इतने पैदा हो जाते हैं कि जिनके कोई जो है कोई माता पिता नहीं थे, तब भी वो अकस्मात पैदा हो गए। जैसे अभी बरसात में एक दिन देखेंगे अपन, झींगुर एक दिन इतने पैदा हो जाएंगे कि उनके कहाँ से उनके जो शरीर आया, अकस्मात पैदा हुए। अर्थात जो है विशेष ताप और दाव के कारण सृष्टि में इस तरह से जीव जो है अकस्मात पैदा होते रहते हैं। इसको अकस्मात सृष्टि कहते हैं। जैसे हैं वैसे वैसे पैदा हो जाना, क्रम सृष्टि होती है, क्रम से चलती रहती है। जी, इतना अपन ने समझ लिया था। अब आगे प्रश्न होता है, यहाँ एक प्रश्न यह प्रश्न होता है कि वेद में सृष्टि इच्छा का निरूपण बहुत श्याम में आ गया है। वेद ने कह दिया कि मैं बहुत श्याम बहुत हो जाऊं, किंतु पालनिक्षा और संहारिक इच्छा का निरूपण कहीं नहीं देखा। तो क्या स्रोत मत में सर्वदा सृष्टि होती रहती है? कभी भी सृष्टि स्थिति और संहार होता ही नहीं है? यदि स्थिति संहार भी होते हैं, नहीं क्या कह रहा, यदि नहीं सॉरी नहीं, स्थिति संहार भी होते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये तो कह दिया कि सृष्टि होती रहती है वेद में, तो सृष्टि का पालन और संहार भी होता है कि नहीं होता? तो कह रहे नहीं नहीं, संहार भी होता है, पालन भी होता है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि केवल होती रहे, ये समझा रहे हैं। स्थिति और संहार के बिना सृष्टि तो क्या है, नहीं हो नहीं सकती है। इसलिए दोनों तो अन्यथा यानी अनुपत्ति से ही सिद्ध हैं, यानी इनके लिए कोई प्रमाण या उसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने आप ही सिद्ध है कि जो पैदा हो रहा है निश्चित उसका अंत तो होना है, तो बीच में पालन भी हुआ होगा उसका, ये तो स्वतः ही है। केवल आविर्भाव तिरुभाव मात्र का सहारा होता रहता है। सृष्टि का आविर्भाव स्थिति और सृष्टि का तिरुभाव संहार, क्रिया के आविर्भाव से घट की सृष्टि स्थिति और क्रिया के तिरुभाव से कुंभा यानी या आकार के तिरुभाव से घट का तिरुभाव या संहार। सदंश की क्रिया किंवा उसके धर्मों के तिरुभाव होने पर वह फिर सदंश अव्यक्त का अव्यक्त हो जाता है। यहाँ पर ये समझाया कि माने कोई वस्तु जब प्रकट हो जाती है तो उसका आविर्भाव हो गया, और जब वह अदृश्य हो जाती है तो तिरुभाव हो गया। वस्तु जो है जैसी की तैसी रहती है, केवल आविर्भाव और तिरुभाव होता रहता है। अब इसको जो है आगे भगवद गीता के अध्याय 8 का श्लोक क्रमांक 8 से समझाते हैं। ये उसी लिया गया भगवद गीता का। अव्यक्ताल व्यक्तया सर्वा प्रवंत्य हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्ते वाक्य संगते। तो वहां से इसको जो है नानू गांधी की टीका में सरल दिया, जैसे मैं जरा उसमें देख ले, उसमें पढ़ रहा हूँ। अच्छा दिया है, जब ब्रह्मा का दिन होता है तब भगवान के चरण रूप अव्यक्त अक्षर में ही समष्टि के मूलभूत और उनकी प्रकृति के साथ उत्पन्न हुए परमेष्टि यानी ब्रह्मा में से देव मनुष्य कीट तृण आदि स्थावर जंगम सभी यानी व्यक्ति प्रकट होते हैं। और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब उसी अव्यक्त अक्षर में ही वे सब व्यक्ति लीन हो जाते हैं। तो आगे समझा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा थी इसलिए मैंने उसमें ले लिया जाए। इसको पढ़ देता हूँ, इसमें सुबोधनी में ही पढ़ रहा हूँ मैं। निष्क्रिय सदस्य जो ब्रह्म रात्रि में अव्यक्त हो चुका है, उसी से ब्रह्मा के दिन में सारे व्यक्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं, और फिर रात्रि आने पर उसी अव्यक्त में ये सब व्यक्तियां समा जाती हैं।
पूर्व रूप का तिरोभाव, अन्य रूप का आविर्भाव, इन दोनों शक्तियों में से ही सृष्टि स्थिति संहार होते रहते हैं। यानी क्या समझा रहे हैं? पूर्व रूप का तिरोभाव यानी अभी जो प्रकट है वो जो है अप्रकट हो जाता है, और जो अप्रकट था वो प्रकट हो जाता है। इस तरह का चलता रहता है सृष्टि में। तो एक सदन स्वरूप भगवत चरण ऐसा ही है, जहां पर एक सदन स्वरूप भगवत चरण ऐसा ही है। इसको देखते हैं कि जिसकी कृपा से सब कुछ मौजूद रहता है और फिर जिसकी उपेक्षा से सब कुछ, ये आगे आने वाला है, अभी यहाँ नहीं है, सॉरी। सदन स्वरूप भगवत चरण ऐसा ही है जहाँ यह खेल सर्वदा होता रहता है, ये कह रहे हैं। यानी जो है आविर्भाव तिरोभाव सदा ऐसा इस तरह से होता रहता है, बंद नहीं होता है। ये दोनों उस मूल रूप भगवान के अनुग्रह और उपेक्षा पर निर्भर हैं। कहा भी है अनुग्रह और उपेक्षा, इसके लिए संस्कृत शब्द है यदनुग्रहतः संति, यानी जिनकी कृपा से होता है, न संति यदुपेक्षा, और इनकी उपेक्षा पर ये नहीं होता है, नहीं दिखाई देगा, इस तरह कहा है। सृष्टि राशि के जितने भी पूर्व सृष्टि के शब्द जात हैं, पूर्व सृष्टि के शब्द जात, यानी जीवों के पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो पूर्व सृष्टि के जो शब्द जाते हैं जितने भी होते हैं वो सभी घटपट आदि के वे सब मूल इच्छा से ही भगवान में किंबा अथवा या जीव की बुद्धि में बने रहते हैं। यानी पूर्व के जितने भी होते हैं सभी जो है उनमें बने रहते हैं, वो उनके कर्म। यही अंतर्भूत वेद है, वेद में भी यही बताया गया है, ज्ञान है यही। जब पुनः सृष्टि रचना होती है तब वेद शब्देभ्य एवं आदो प्रत्यक्ष संस्थास्य निर्ममे के अनुसार, वेद वाक्य के अनुसार अभिव्यंजक क्रिया के द्वारा, ये अभिव्यंजक क्रिया वो होती है यानी वक्ता जीव अपनी भावनाओं को, यानी खुशी है, दुख है, गुस्सा आदि को यानी व्यक्त करता है। व्यक्त करने की क्रिया को अभिव्यंजक क्रिया कहते हैं। तो जी क्या कह रहे हैं कि अनुसार अभिव्यंजक क्रिया के द्वारा सब कुछ होता है। शब्द समूह सबका सब रहता है। शब्द समूह किसे कहते हैं? यानी बहुत एक लंबे एक वाक्य को एक अक्षर एक शब्द में बोल देना, तो वो उसको शब्द समूह कहते हैं। कोई भी हो ऐसा शब्द आता है, जैसे अपन कहते हैं इसको तो बहुत ज्ञान है, तो अपन बहुत ऐसी बातें आ जाती हैं, वो व्यक्ति बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाला है, तो अपन करिए एक शब्द बोल दिए धनवान, तो बड़े शब्द को एक शब्द में बोल देना। शब्द समूह का शब्द रहता है, वो शब्द जैसा का तैसा शब्द बना रहता है, वो छोटे आकार में आ जाता है, समझने की बात यह। इसलिए प्रत्येक ज्ञान का भी अभाव नहीं होता है। प्रत्येक ज्ञान इसको क्या कहते हैं? यानी मूल शब्द के जो अंत में जुड़ा रहता है, जो नया शब्द बनता है। जैसे मान लो मीठा है तो उसको अपन कहेंगे मिठास, तो आस जो उसका प्रत्यय कहलाएगा, तो इसका भी अभाव नहीं होता है। यानी क्या कहा कि माने शब्द समूह का और प्रत्यय का, इनका कभी जो है नाश नहीं होता है, आभास नहीं होता, अभाव नहीं होता, सॉरी। सृष्टि का उच्छेद भी नहीं होने पाता है और सृष्टि जो है समाप्ति नहीं हो पाती है। इस तरह से इस बात को अपन ने ये देखा, सदन स्वरूप भगवत चरण से ऐसा होता है। अब यही बात चिदंश में भी, ये उसको अपन समझते हैं वो किस तरह से। सदंश को समझने के बाद चिदंश में जो है चिद रूप व्यक्ति जीव मूल चित ब्रह्म के ज्ञानांश और शक्ति रूप के मोहक ज्ञानांशों के द्वारा आविर्भाव होने पर प्रकाशित होता है। ये ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। जैसा केवल ये 2.5 लाइन मेरी समझ में अच्छी तरह से नहीं आ पाई है, कृपा करके आप बाद में इसको मुझे समझा दें, तो इसको मैं नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा। आगे सुने। तो विषयों का सर्वथा इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, जगह कौन से समझ में नहीं आया मेरी, जहीं से शुरू है। यही बात चिदंश में भी है। क्या है?
चिद्रूप व्यष्टि जीव मूल चिद ब्रह्म के ज्ञानांश और शक्ति रूप के मोहक ज्ञानांशों के द्वारा, यानी ब्रह्म का ज्ञानांश जो है चिद्रूप हो गया और शक्ति हमारी माया का भी ज्ञानांश। ये समझ नहीं आया, मिल नहीं हुआ मुझे, इसलिए इसको बाद में समझेंगे। अब आगे पढ़ रहा हूं मैं। विषयों का सर्वथा स्वीकार कर लेना, उनका अभिमान कर लेना ही जीव का जन्म या आविर्भाव है। यानी जो है माया को स्वीकार कर लेना और जो जीव से संबंधित जितनी जो है पदार्थ हैं उनको स्वीकार कर लेना, वो जीव की संज्ञा में आ जाता है, जीव कहलाता है। और मृत्यु अत्यंत विस्मृति, यानी मृत्यु और संसार से पूर्ण विस्मृति या मोक्ष जिसको कहें, उसके अनुसार सब कुछ एकदम भूल जाना, यानी मृत्यु के बाद में पूरी तरह सब कुछ भूल गए अपन। अभिमान का न रहना, मान मैं मेरेपन का सब खत्म हो गया। तिरोभाव या उसका मरण है। यदि कोई कहे कि ज्ञान का तिरोभाव ही हो जाता है तो जीव मुक्त क्यों नहीं हो जाता। प्रश्न आया इसमें, कोई कहे ज्ञान का तिरोभाव हो गया तो जीव मुक्त क्यों नहीं होता, फिर मुक्त हो जाना चाहिए। तो इसके उत्तर में कहते हैं, तो कहना हुआ कि आंतर और बाह्य प्रयत्न यानी कोशिश उसका स्वतंत्र है, अर्थात जीव के अंदर और बाहर के जो है जितने भी उसके जो है स्वभाव उस तरह के वो स्वतंत्र हैं उसके, वो सर्वदा रहते ही रहते हैं उसके, नहीं जाते हैं। इसलिए यह तिरोभाव में आंतर और आविर्भाव में बाह्य प्रयत्न वाला बना रहता है, बाल बना रहता है। जैसे बाला होना चाहिए, ये मेरे अंदाज से ऐसा लग रहा है, बाला होना चाहिए, इस तरह का बना रहता है वो। इसलिए जीवत्व ग्रहण के लिए तैयार रहता है, यानी वो जो है अपने आप को जीव बनने के लिए तैयार रहता है कि मैं तो जीव रहूंगा, मुक्त नहीं होने पाता। हाँ, यदि भगवान इस पर क्षमा करें, यानी भगवान को दया जाए इसके ऊपर, अपनी पूरी ज्ञान शक्ति इसको भी दे, ऐसा कर दें, तब तो यह उस व्यामोह का माया को छोड़ देता है, जीवत्व के प्रयत्न का भी त्याग कर देता है और अपने स्वस्वरूप चिद रूप में स्थित हो जाता है। यानी यदि भगवान ऐसी कृपा कर दें कि जो है माया को पहचान ले, माया को छोड़ दो, तब तो वो स्वतंत्र जीव चिद रूप बन जाएगा। फिर वो अब वो जीव से जो केवल चिद रूप ही कहलाएगा और उसमें कोई अन्य तत्व पदार्थ उससे लगे वो अपने नहीं मानेगा वो, और स्वतंत्र भी हो जाता है, स्वतंत्र हो गया। पर जगत कर्तृत्व शक्ति इसमें नहीं आती है। अब स्वतंत्र तो हो गया, पर प्रभु उसको पूरी जगत को निर्माण करने वाली ताकत उसको नहीं देती है कि तू भी कुछ बना ले, ऐसा ताकत भगवान उसको नहीं देती है। सर्व भवन सामर्थ्य रूपा शक्ति इसकी नहीं है, वह शक्ति आनंद रूप भगवान की यही है केवल। तो वह सर्वश्रेष्ठ भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो आनंद में भगवान ही है, अर्थात जीव को जो है केवल चिद का महसूस करा दिया, माया उसको दूर कर दी और भगवान ने उसको यानी सर्वश्रेष्ठ नहीं होने दिया, पूर्णतः आनंद की अनुभूति नहीं होने दी। भगवान ने उस पर इतनी कृपा नहीं की कि तू जो सामर्थ्यवान भी बन जाए, इतनी कृपा कर दी कि माया से अलग कर दिया, पर सामर्थ्य नहीं दी। यानी हीनता तो केवल देखने मात्र की है। भगवान यदि चाहे और अपने आनंद आदि धर्मों से इसका भी सहयोग कर लें तो यह भी आनंद रूप होकर सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। यह पराधीन है, सॉरी, पर यह पराधीन है। अब यहाँ पर ये बात थोड़ा सा जो है विपरीत जैसी लग रही है, दोबारा समझते अपन इस बात को। भगवान यदि चाहें और अपने आनंद आदि धर्मों से इसका भी सहयोग कर लें या कर दें तो यह भी आनंद रूप होकर के सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। पर यह फिर भी जब पराधीन क्यों है, यानी सब कुछ जो है आनंदित हो गया प्रभु ने। हमने जो है निरोध ग्रंथ में समझा है कि जब जो निरोध की स्थिति में होता है तो भगवान उसको जो आनंद देना चाहते हैं, तो निरोध वाला जब गुणगान गाता है, ऐसा भक्त उसके साथ में गुणगान गाता है प्रभु के, तो प्रभु बाहर प्रकट होकर उसको परमानंद की अनुभूति कराने लगते हैं, भगवान उसके साथ जो लीला विहार करने लगते हैं। तब फिर भी कह रहे हैं कि वो पराधीन है। ये बात भी जो है तो मेरे क्लियर नहीं हुई है कि पर यह पराधीन है, फिर भी पराधीन क्यों है, ऐसा सब कुछ होने के बाद ऊपर कह दिया नहीं। तो यह भी आनंद रूप होकर सर्वोत्कृष्ट हो सकता है। हाँ, समझ आ गया, जैसे आ गया, हो सकता शब्द है, हो नहीं गया,
हो सकता है, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये पराधी है। अब क्लियर हो गया ये तो। यह सृष्टि की प्रक्रिया है। इस तरह सृष्टि की प्रक्रिया अपन ने समझी यहाँ तक। इस प्रक्रिया में प्रमाण श्रोतात्पत्ति है। सब श्रुतियों की एक वाक्यता यह सिद्धांत मानने से ही होती है। यानी सभी श्रुतियां जो बताती हैं सब में एक वाक्यता आती है सृष्टि के बारे में। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत आदि श्रुति में स्पष्ट है कि सृष्टि के पूर्व एक ही परब्रह्म पुरुष था, फिर तद इच्छक मान उस परमात्मा में, उस परमात्मा ने देखा और उसने संकल्प किया, सो आकार मयत है। उसने इच्छा की, उसने देखा और इच्छा भी की इत्यादि। यानी इच्छा ही बहुभवन में कारण थी। यानी उनकी इच्छा हुई कि मैं बहु बन जाऊं, बहुभवन की कारण बनी। और प्रया ये, मैं प्रया और बहुत बन जाऊं, सृष्टि बन जाऊं। आदि से उस बहुभवन का आकार प्रकर्ष अपकर्ष भी स्पष्ट है। माने उत्पन्न और पतन होना भी निश्चित है। तदात्मानं व्ययं कुरुते इत्यादि श्रुति से एक ही भगवान जगत का उपादान और निमित्त आदि कारण है, यह भी सिद्ध है। यानी उपरोक्त श्रुति वाक्यों से क्लियर होता है कि भगवान ही जो है उपादान कारण है और भगवान ही निमित्त कारण है। यह भी निश्चित सिद्ध हो गया है। तो पूर्णमदम, जिस लोग अपन पहले पढ़ के आए कि पूर्ण में से पूर्ण की जो है उत्पत्ति होती है और पूर्ण ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम हो जाए। ये अपन पिछले उसमें समझ के आए थे। तो पूर्णमदम आदि श्रुतियों में सच्चिदानंद के सद तीनों अंश पूर्ण है। सद असद तीनों अंश पूर्ण है, यानी सच्चित आनंद तीनों ही पूर्ण होते हैं। यह भी सिद्ध है। सर्व एवात्मनो आदि से युगपस्ति और तस्माद व आदि श्रुति से क्रम सृष्टि भी सिद्ध ही है। यानी उपरोक्त जो है श्रुति वाक्यों से क्रम सृष्टि का भी निश्चित बताया गया है। क्रम सृष्टि होती इस तरह से है। नाम रूप व्याकरण वापी वाणी नाम रूप व्याकरण वापी श्रुति से विविधता संकेत करण और प्रवेश भी कह दिया है। यानी इस श्रुति से जो है संसार में अनेक विविधता होती हैं, ये भी समझा दिया गया है। पादोष्य विश्वाभूतानी, ये भी कहा। तो इस श्रुति के अनुसार श्रुति सबको ब्रह्म का स्वांश भी कह दिया कि ब्रह्म का ही जो अंश है ये। मुहा तीव लेला तीव, श्रुति से जीव का बंध और तम कृतम पश्यति बीज शोकर धातु प्रसाद आता है। आदि श्रुति में भगवत कृपा से जीव का मोक्ष भी बता दिया है। यानी जीव का बंध और जीव का मोक्ष दोनों समझाए श्रुतियों ने। इस तरह से जीव का बंध होता है, इस तरह से मोक्ष होता है। तो इस तरह पूर्व सिद्धांत स्रोत है वह स्पष्ट है। यानी ऊपर के जो है सिद्धांतों क्लियर किया, श्रुतियों ने बताया, वेद ने बताया, वो निश्चित है, स्पष्ट है। इन सिद्धांतों में से जो भी सिद्धांत न स्वीकारा जाए तब ही उस श्रुति का विरोध आएगा। यानी जिस सिद्धांत को अपन कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उस श्रुति का विरोध लगेगा, ये तो विरोध हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इससे जुड़ी प्रक्रिया श्रुति विरुद्ध हैं। तो ये लगेगा श्रुतियों से अलग भी और कोई प्रक्रिया है। जीव वेद का निरूपण आगे करेंगे। अब जीवों में अनेक प्रकार के वेद जो हो जाते हैं उसका भी निरूपण आगे समझाने जा रहे हैं। यहाँ तक अपन ने इसको समझा। यदि अगर आप कहें तो यहाँ तक चर्चा कर लें, नहीं पूरा पढ़ देता हूँ पहले। पूछ लें किसी को कुछ पूछना हो। आप कोई कुछ था वो पहले देख लो। चलो कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मैं पढ़ दूं जरा। हाँ जी प्रणाम जी। इसमें जो ये जो बात आई पेज नंबर 392 पे नीचे से
5वीं लाइन है कि सदंश की क्रिया किंवा उसके धर्मों के तिरोभाव होने पर फिर यह सदंश अव्यक्त का अव्यक्त हो जाता है। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। अव्यक्त का अव्यक्त कैसे हो जाए, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखो क्या विषय। ये समझा रहे हैं जो है, यहाँ से ऊपर आपने जो बताया कि सदंश की क्रिया किंवा उसके, और ऊपर से थोड़ा ले लेते हैं अपन एक लाना और ऊपर से, क्रिया के त्रोभाव से किंवा या आकार के त्रोभाव से घट का त्रोभाव या संहार। सदंश की क्रिया किंवा उसके धर्मों के त्रोभाव होने पर फिर वह सदंश अव्यक्त का अव्यक्त हो जाता है। यानी पहले जो है जब वो सृष्टि में नहीं आया था तब वो अव्यक्त था, और फिर जो है क्या कह रहे हैं, त्रिभाव होने पर यानी व्यक्त हो गया, फिर दोबारा जब त्रिभाव में आया तब वो अव्यक्त का था पहले, फिर अव्यक्त बन गया, फिर अव्यक्त हो गया। यानी जो पदार्थ पहले नहीं था अव्यक्त था, फिर वो उसका आविर्भाव हुआ, कुछ समय बाद उसका त्रिभाव हो गया, तो वो अव्यक्त का अव्यक्ति हो गया। मैंने इस पर बहुत समझने का प्रयास किया था, मेरी समझ यही आया। बल्कि मैंने एक बार ये भी प्रयास किया कि ये व्यक्त का अव्यक्त होना चाहिए, या तो ये संशोधन होना चाहिए, या फिर मेरी समझ इस तरह से आया। ये कुछ गलती हो तो आप समझ। नहीं, अब ये सब क्या है, मूल का तो कुछ विषय है नहीं, इसलिए इसको क्रॉस चेक करने के लिए अपने पास कोई साधन नहीं है। ये रामायणात्मक विवरण है, और मैंने पुरानी पुस्तक खोल के मैं बैठता हूँ इसीलिए कि कहीं कुछ नई में छपाई में गड़बड़ी हुई हो। तो पुराने में भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि सदंश की क्रिया किंवा उसके धर्मों के तिरोभाव होने पर फिर वह सदंश अव्यक्त का अव्यक्त हो जाता है। तो इसको अव्यक्त का अव्यक्त नहीं कह के और अव्यक्त हो जाता है ऐसा कहें तो कोई समस्या नहीं आती। यानी पहले वो अक्षरात्मक था, अव्यक्त था, और जब उस सदंश की क्रिया या उसके धर्म तिरोहित हो गए तो फिर से वो अव्यक्त हो गया। क्योंकि ये बात नीचे जो भगवत गीता का वचन है उसमें भी यही बात कही जा रही है, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। तो अहरागमे सर्वाः व्यक्तयः अव्यक्ताद प्रभवन्ति। तो जब ब्रह्मा का दिन उगता है तब सब कुछ अव्यक्त में से व्यक्त हो जाता है, और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब अव्यक्त नाम का जो तत्व है उसी में सब लीन हो जाते हैं। तो ये जो भगवान कह रहे हैं वही बात ऊपर कही गई है। तो अव्यक्त का अव्यक्त हो जाता है, ऐसा नहीं होकर एक अव्यक्त निकाल दो फिर वह सदंश अव्यक्त हो जाता है। जी क्लियर हो गया। जी जी जी। और कोई विषय हो? हाँ, जैसे आगे का जो पैराग्राफ है उसमें ये जो आया कि ये जब पुनः सृष्टि रचना होती है तब वेद शब्देभ्यः एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे के अनुसार अभिव्यंजक क्रिया के द्वारा सब कुछ होता है। जी ये अभिव्यंजक क्रिया वो समझ में नहीं आ रहा। अभिव्यंजक यानी जो जिस क्रिया से उसकी अभिव्यक्ति होती हो वो अभिव्यंजक क्रिया कही जाती है। जी, जैसे अभिनय करने वाला है, नृत्य कोई शास्त्रीय नृत्य कर रहा हो, वो अपने भाव भंगिमाओं से कुछ हमको संदेश दे रहा है, तो उसकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो अभिव्यंजक क्रिया कही जाती है।
एक्सप्रेशन, अभिव्यंजक का मतलब एक्सप्रेशन। जी 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 जी। और जो आगे का जो पैराग्राफ है उसमें ये बात आई कि तो कहना होगा कि आंतर और बाह्य प्रयत्न यानी कोशिश उसका स्वतंत्र है, वह सर्वदा रहता है। तो ये जो आंतर और बाह्य प्रयत्न जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि इसलिए यह तिरोभाव में आंतर और आविर्भाव में बाह्य प्रयत्न वाला बना रहता है। ये आंतर और बाह्य प्रयत्न को कैसे समझे? एक्चुअली वो पूरा उसके ऊपर का पैराग्राफ नहीं समझ रहे हैं, जो इनका भी प्रश्न कर लीजिए। यानी यही बात चेतन में भी है, वहां से लेकर नीचे तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अब जो आविर्भाव तिरुभाव की प्रक्रिया यहाँ समझा रहे हैं, सदंश की तो बता दी, अब चिदंश जीव की बता रहे हैं कि चिद्रूप व्यष्टि जीव यानी हम और आप, ये व्यष्टि जीव कहे जाते हैं, चिद्रूप होते हैं। वो हम सब चिद्रूप व्यष्टि जीव हैं। वो मूल ब्रह्म के ज्ञानांश, मूल चित ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म, उसके ज्ञानांश और शक्ति रूप के मोहक ज्ञानांशों के द्वारा आविर्भाव होने पर प्रकाशित होता है। तो चिद्रूप व्यष्टि जीव कब प्रकाशित होता है कि वो मूल चित ब्रह्म का ज्ञानांश ये शक्ति रूप के मोहक ज्ञानांशों के द्वारा, यानी उसकी शक्ति अविद्या ब्रह्म की, उसके द्वारा जो ये ज्ञानांश हम सब जीव जब मोहित होते हैं, तब हम जो ब्रह्म के चिदंश स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जो थे पहले, वो मोहित होने के कारण अब जीव रूप में प्रकाशित हुए, यानी अब पहचाने जाने लगे। तो ये ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, यानी मैं ब्रह्म का चिदंश हूं, ऐसी हमारी जो स्वरूप स्मृति है, वो स्मृति का हट जाना और मैं देही हूं, इस तरह से मुझे अपने आप को पहचानना, ये एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान। तो विषयों का सर्वथा स्वीकार कर लेना, उनका अभिमान कर लेना ही जीव का जन्म या आविर्भाव है। तो ये जो भी रूप रस आदि तन्मात्रा रूप जो विषय हैं और देह इंद्रिय आदि रूप जो विषय हैं, उनका स्वीकार कर लेना और उनका अभिमान कर लेना, यानी मैं देही हूं, मैं इंद्रियवान हूं, मैं प्राणवान हूं, किसी को जीव का जन्म कहा जाता है या उसका आविर्भाव कहा जाता है। और इन सबको भूल जाना वो मृत्यु है, यानी इसका अभिमान न रह जाना वो तिरोभाव या उसकी मृत्यु। इस पर यह प्रश्न खड़ा किया कि यदि कोई कहे कि ज्ञान का तिरोभाव ही हो जाता है तो जीव मुक्ति क्यों नहीं हो जाता? अब जब मृत्यु हो, अत्यंत विस्मृति ही ऐसा जब है, तो जब अत्यंत विस्मृति हो गई तो मुक्ति मान लेनी चाहिए ना, फिर मृत्यु बीच में क्यों लगाई? तो उसका कारण यह है कि आंतर और बाह्य प्रयत्न उसका स्वतंत्र है, वह सर्वदा रहता है। यानी मृत्यु विस्मृति हो जाने पर भी जो जीवात्मा का अंतर जो प्रयत्न है वो प्रारब्ध जन्य है, प्रारब्ध की वासना संस्कार उसमें रहते हैं, तो वो उसके अंतर हैं और उसके लिए उसका जो भी भावी जन्म कर्म के द्वारा निर्धारित है, उसके लिए वो अपना दूसरा देह खोजता रहता है, ये उसका बाह्य प्रयत्न है, ऐसा समझो। तो ये प्रयत्न उसके चालू रहते हैं। अब इस पूरी व्यवस्था में विस्मरण हमको करा दिया जाता है, इसलिए हम इस समय अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रख पाते हैं और नहीं मृत्यु के बाद हमारा भावी क्या होगा ये हमको पता चल सकता है। तो ये जीवन मृत्यु का रहस्य है और ये सर्वदा रहता है, इसलिए तिरोभाव में अंतर और आविर्भाव में बाह्य प्रयत्न वाला बना रहता है, इसलिए जीवत्व ग्रहण के लिए तैयार रहता है। तो नहीं हो और भगवान की कृपा हो तो ज्ञान शक्ति दें, उनका माया से छुड़ा दें, तो फिर वो मुक्त भी हो जाता है। ठीक है जी जी। और कोई विषय? जी जी।
आया समझ में। करूँ जी आगे? करो आगे। हाँ जी। अब आगे पेज नंबर 394 का दूसरा पैरा चल रहा है ऊपर पेज से। यहाँ तक अपन ने कर लिया था कि क्रियाएं श्रुति विरुद्ध हैं, जीव भेद का निरूपण आगे करेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं अपन। यही बात मूल श्लोक में संक्षेप से कही है कि अपने चिद्रूप स्वरूप की माया के मोह के सिवाय इस चिद्रूप भगवान को देह का संबंध नहीं हो सकता। राजन, संबोधन देकर दिखाया है कि तुम राजस हो, तुम्हें भी माया ने मोहित कर रखा है, स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए दया के पात्र हो। तो यहाँ पर जो है नीचे पर मोह के अनंतर ही शुद्ध चेतन को देह का संबंध होता है। ऊपर से समझाया है संक्षेप में। इस चिद्रूप है वो माया जो है मोहित होकर के, और भगवान को देह का संबंध उससे नहीं हो पाता फिर, क्योंकि माया से वो मोहित हो गया। तो सुखदेव जी राजा से कह रहे हैं कि तुम भी जो है माया से मोहित हो गए हो, और स्वरूप का ज्ञान होने के कारण अब तुम दया के पात्र नहीं बन पाते हैं माया के कारण। तो व्यामोह के अनंतर जब तुम्हारा माया छूट जाएगी, इसके बाद शुद्ध चेतन को देह का संबंध जब होता है, तो इस विशेष की सूचना करने वाला विशेषण कहते हैं अनुभवात्मन है। यानी अनुभव स्वरूपी शुद्ध चेतन को यह जीवात्मा भी वस्तु दृष्टि से तो अनुभव स्वरूप है, तथापि अनुभव रूप सामर्थ्य धर्म आनंद भगवान में चला गया है। मतलब ये समझाया ऊपर से कि इस विशेष सूचना करने वाला विशेषण कहते हैं कि अनुभवात्मन है। यानी अनुभव रूपी जो शुद्ध चेतन था, वह जीवात्मा भी वस्तु दृष्टि से तो अनुभव रूप है ही, वो अनुभव का स्वरूप है, फिर भी जो है अनुभव स्वरूप जो है सामर्थ्य धर्म आनंद भगवान में चला गया। यानी उसमें से आनंद तो स्रोत हो गया, सचित बचा केवल, ये भगवान ने उसको आनंद स्रोत कर दिया। इसलिए इसे माया कृत मोह हुआ, इसलिए जो माया के मोह होने लगा उसे माया के द्वारा। यदि ऐसा न होता तो जैसे देह का संबंध नहीं होता, इसी तरह व्यामोह का भी नहीं होता है। अर्थात आत्मा का देह से कोई संबंध तो है नहीं, इसी तरह से माया का भी कोई संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पदार्थों के ज्ञान की तरह विशेष यानी स्वरूप का भी अनुभव रहता ही तो फिर व्यामोह क्यों होता? क्या कह रहे हैं? पदार्थों के ज्ञान की तरह, जिस तरह पदार्थों का ज्ञान है उस तरह से इसको खुद का भी अनुभव हो जाए, पता लग जाए आत्मा का, तो फिर उसे मोह नहीं हो सकता है। क्यों होगा? फिर नहीं होगा। क्यों होगा? तो प्रश्न कह रहे हैं केवल शक्ति का अभाव रहता और माया से व्यामोह न होता तो देह का संबंध निरूपण करने के लिए कारण न मिलता। केवल शक्ति का अभाव रहता, यानी उसको जो है माया का अभाव रहने के कारण माया व्यामोह नहीं कर पाती, तब उसको केवल देह का ही संबंध निरूपण करने के लिए कारण न मिलता है। यानी देह का संबंध केवल माया के द्वारा ही होता है। यदि माया को उसने दूर कर दिया तो फिर संबंध होने कोई कारण ही नहीं है देह का, फिर आत्मा और देह अलग अलग हो गई। ये समझाया। अब प्रश्न ये हो सकता है कि भले शक्ति संबंध रहने पर भी जबरदस्ती देह संबंध को नहीं होता। व्यामोह मत मानो तो कहते हैं कि ठीक है, ऐसी अवस्था में व्यामोह तो होता नहीं, केवल शक्ति का अभाव ही रहता तो सदंश की तरह जड़वत यह भी पदार्थ रहता, इसे देह संबंध न होता, इसलिए व्यामोह की। यानी क्या कह रहे हैं
प्रश्न ये है कि भले ही शक्ति संबंध रहने पर भी जबरदस्ती देह संबंध को नहीं होता, व्यामोह मत मानो तो कहते हैं कि ठीक है, यानी व्यामोह तो होता नहीं, केवल शक्ति भाव रहता तो सदंश की तरह जड़वत होता। यदि व्यामोह नहीं होगा, आत्मा को, जीव को आप व्यामोह नहीं होगा, तो जैसे जो है जड़ पदार्थ होते हैं उस पर तो कोई असर होता ही नहीं, तो वो तो फिर जड़ पदार्थ की तरह हो जाता, फिर वो चेतन तो नहीं माना जाता। फिर यदि जड़ पदार्थ हो गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। देह संबंध न होता तो इसलिए व्यामोह अपेक्षा थी, इसलिए व्यामोह होना जरूरी है, नहीं तो जीव कैसे कहलाएगा वो, यानी सत ही रह जाएगा, फिर वो सत्य तो नहीं कहलाएगा। तो विपरीत ज्ञान को व्यामोह कहते हैं। विपरीत ज्ञान के होने से जीव का देह के साथ संबंध हो गया, यह अनुभव रूप शक्ति चेतन की स्वाभाविक शक्ति है, इसलिए अनुभव शक्ति के जाने के अनंतर ही तुरंत व्यामोह हो गया। यदि अनुभव शक्ति का साहचर्य रहता तो व्यामोह न होता। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है जीव को यदि अनुभव शक्ति चेतन का जो है स्वाभाविक शक्ति उसके पास रहती, यानी जीव की जो अनुभव शक्ति है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना आदि जो शक्तियां उसकी, अनुभव शक्ति कहते हैं इनको, तो इसके अनंतर तुरंत ही व्यामोह हो गया। मान ये सब शक्तियां रहते के बाद ही जो उसको व्यामोह हो जाता है। अनुभव शक्ति का सहचर रहता तो व्यामोह ना होता। अब ये बात थोड़ा सा मेरी भी क्लियर समझ में नहीं आई कि अनुभव शक्ति का उसे ज्ञान रहता तो उसे व्यामोह नहीं होता। अनुभव शक्ति का सहचर रहता, सहचर माने सत्य और उच्च चेतना के निकट सहचर। हाँ हो गया जरा क्लियर, माने सत्य और उच्च चेतना के निकट सहचर माने साथ। यदि जो है इनको जो है सत्य का पता होता है, सत्य बात क्या है, उच्च चेतना शक्ति क्या है, तब उसको व्यामोह नहीं होता। अब उसको ये पता ही नहीं है, भूल गया वो, इसलिए वो व्यामोह में पड़ गया। तो प्रजा ये इस भगवत इच्छा से ही हीन भाव हुआ है। भगवान की इच्छा थी कि मैं जो है प्रजा बन जाऊं, तो भगवान की इच्छा के कारण जब प्रजा बनना तो प्रजा तभी बन पाएंगे, जीव और प्रजा बनना, तो भगवान की इच्छा से ये सब कुछ हुआ। और हीन भाव होने से ही माया दोषा रूप हो गई। तो इस तरह का भाव हुआ तो माया पर अपन दोष लगा दिया कि माया ने जो कर दिया। अरे भगवान की इच्छा थी, माया का दोष कहाँ से हुआ? वास्तव में सहज शक्ति होने से यह दोष नहीं है, यानी सहज यानी प्राकृतिक दिव्य शक्ति जिसको सहज शक्ति कहते हैं, तो ये दिव्य शक्ति है, इसलिए ये दोष थोड़ी है। तो फिर अनुभव रूप सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए ही उपाय करना चाहिए, माया को दूर करने के लिए नहीं। यानी जो अनुभव रूप शक्ति है उसी को जो है सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहिए हमें। अन्य उपाय करने से क्या लाभ होगा? माया को दूर करना नहीं चाहिए। माया को दूर करेंगे तो क्या फायदा? हमारे को अपन को ये महसूस करें कि हम कौन है, आत्मा क्या है, ऐसा अपन को पता लग जाए तो माया को अपन हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह प्रश्न बना ही रहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कि भले ही अनुभव शक्ति के प्राप्त कर लेने पर, यानी भले ही चाहे अनुभव शक्ति प्राप्त कर ली, यानी व्यवहारिक ज्ञान जिसको कहें अपन, ज्ञान प्राप्त कर लिया अपन ने, कर भी तो जो माया के द्वारा जीव का हीन भाव आ गया है वह नहीं जाएगा। यानी माया ने जीव को जो हीन भाव पैदा कर दिया है, भले आपको जो व्यवहारिक ज्ञान हो गया तब भी माया का जो है जो हीन भावना जीव को पैदा कर दी है वो तो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वह भगवान से पृथक होकर रही है, यानी भगवान से उसका अलग काम है। उसका काम भगवान ने उसको यही काम दिया है कि जीवों को मोहित करे, इसलिए बंधन करने का अधिकार भगवान ने दिया है, जीवों को बंधन में डाल।
और भगवान की इच्छा अप्रतिहत होती है। ये अप्रतिहत माने निर्वाध, जिसमें कोई रोक टोक ना हो। तो जहां तक इसे अधिकार दे रखा है भगवान ने, वहां तक तत्कृत व्यामोह हुए बिना नहीं रह सकता। यानी भगवान ने जितना माया को शक्ति दी है, जितना जीव के साथ करता रहे, वो उतना करती आ रहा लगना। इसलिए इस माया को तर जाने का उपाय तो करना आवश्यक ही है। ये प्रश्न हुआ यहाँ तक। अब इसके उत्तर में समझाते हैं। पता नहीं उत्तर आया कि प्रश्न तो नहीं, देखते हैं। माया के द्वारा जब चेतन का व्यामोह हो जाता है, यानी जीव जब व्यामोह में आ जाता है माया के उसमें, तब देह आदि के साथ संबंध होना सुकर हो जाता है। निश्चित है, देह आदि के साथ संबंध बन गए उसके, तो मोहित को अर्थ का संबंध सहज हो सकता है। आगे समझा रहे हैं, सहज हो सकता है। यह बात दृष्टांत देकर दिखाते हैं। स्वपन दृष्टा एवं निद्रा से व्यामोह जीव जैसे स्वपन में भगवतकृत माया की आंतर शक्ति को दिखता है और उसे उसका अभिमान भी रहता है। कदाचित कोई कहे कि निद्रा की तरह यदि माया है तो ऐसे काल आदि के द्वारा निवृत्त हो जाती है। इसी तरह माया का मूल भी थोड़े समय में अपने आप दूर हो जाएगा। इसके लिए पृथक उपाय करने की क्या आवश्यकता है। तो इसमें ये समझाया कि जिस तरह से जीव स्वप्न देखता है, तो जब उसकी नींद टूट जाती कुछ समय बाद, तो स्वप्न में देखिए सभी वस्तुएं जो है निवृत्त हो गई, उसके सामने अब कुछ नहीं बचा। तो ठीक उसी तरह से जो है कि माया से हट जाने पर जो है वो उससे माया से निवृत्त हो जाएगा, ऐसा है समय के अनुसार। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्या कह दिया कि अपन सोचते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है। नींद की तरह सपने देखे इस तरह से माया से निवृत्ति पाना ठीक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि माया में और निद्रा में भेद है। माया और नींद में अंतर है। निद्रा बुद्धि की वृत्ति है। निद्रा क्या है? बुद्धि की वृत्ति। बुद्धि की वृत्ति क्या होती है? यानी गहरी नींद में उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, बाहरी और आंतरिक सभी विषयों को ग्रहण करना बंद कर देती है और उसके चित्त में शून्यता आ जाती है। शून्यता की स्थिति हो जाती है उसकी, जीव की। ये निद्रा की बुद्धि की वृत्ति कहलाती है। निद्रा बुद्धि की वृत्ति है, यानी एक देशी स्थिति है। यानी उसको जो है एक निश्चित देश से निश्चित स्थान तक सीमित रखती है। सब देश में उसका उद्गम नहीं है, सभी जगह उसको नहीं जा सकते हैं, सभी जगह प्रेजेंट नहीं रहती है। इसलिए उसकी निवृत्ति काल से ही हो जाती है। यानी एक तो उसकी जो है लिमिटेड है, सीमित है, और काल से उसकी निवृत्ति काल हमारी समय से अर्थात नींद खुल जाती है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। किंतु अब माया क्या है? माया भगवत शक्ति है। भगवान की आज्ञा से जीवों को व्यामोह करती है, यह व्यापक है। अब देखिए, वो लिमिटेड थी नींद आपकी, ये व्यापक है। इसलिए इसके मोह का काल से दूर होना अशक्य है। यानी पंचांग समय के अनुसार यानी माया मन को छोड़ देगी, जीव को छोड़ देगी नहीं। अतएव इसे दूर करने के लिए उपायांतर करना चाहिए। इसको दूर करने के लिए उपायांतर यानी अन्य साधन, अब अन्य साधन करने चाहिए। क्या कह रहे हैं? इस मूल यानी भगवान माया के द्वारा निद्रा का प्रभाव होता है, अतएव मनुष्य जागता है। इस तरह इस मूल भगवान माया का यानी उनके द्वारा यानी जीव के द्वारा दूर होना अशक्य है। क्या कह दिया? उपाय अंतर तो बता दिया आपने, अन्य साधन बता दिया, पर ये नहीं बताया। ये कह दिया जीव इसको दूर नहीं कर सकता, जीव की सामर्थ्य नहीं है कि माया से वो बच जाओ। यहाँ पर इस तरह समझाया। आगे कह रहे हैं, इस तरह से स्वप्न के दृष्टांत से प्राप्त
जीव के व्यामोह का निरूपण करके अब उसको इस सृष्टि में दिखाते हुए उससे कुछ विशेष दिखाते हैं, और कुछ और इस सृष्टि में जो माया का दिखाने के बाद में कुछ और विशेष भी दिखाते हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 396 पर आ गए। अंजसा यानी प्रत्यक्ष सीधे। तो जैसे निद्रा के द्वारा यह जीव भगवान की बनाई स्वप्निक सृष्टि को अपने से जुड़ी देखता है और निद्रा से उसे अपनी समझता है, इसी तरह मूल चिदंश की माया से यह व्यक्ति जीव भगवान की सदंश सृष्टि को जगत करता माया प्रचुर देखता है। क्या कह दिया? यानी जिस तरह से जीव जो है जब सपन में होता है तो अपने को अलग देखता है निद्रा से, और जो नींद में देखी गई वस्तुओं को अलग देखता है। ठीक इसी तरह से यानी ये चिदंश जो जीव है माया की व्यक्ति जीव भगवान की सदंश सृष्टि को जगत करता माया प्रचुर, यानी जगत करता से संसार को माया के द्वारा ये अलग देखता है। जगत कर्ता माया प्रचुर देखता है, जगत कर्ता के द्वारा माया का जीव को संसार को ये अलग जानता है, और उस भूल के द्वारा ही ऐसी अज्ञानता के कारण उसे अपनी मानता है। बस ये मान लगा कि अब ये मेरी है, ये भगवान की सृष्टि नहीं है, मेरी है। यही स्वप्न में और जगत में विशेष अंतर है। ऐसे ऐसे करोड़ों स्वप्न इस सृष्टि में होते रहते हैं, और यह एक ही माया करोड़ों जन्मों में एक ही एक बनी रहती है, और इसका व्यामोह भी बना ही रहता है। क्या कह रहे हैं? ये माया हमारे चाहे करोड़ों जन्म हो जाए हमारा पीछा छोड़ती नहीं है, लगी रहती है। क्यों? अभी अपन ने देखा, जय श्री ने बताया, बाह्य और अंतर उसके जो है गुण, अर्थात अपन ने पहले समझा लिंग शरीर में उसके जो है संचित कर्म और क्रियामान कर्म, अभी जो उसने करे सारे कर्म लिंग शरीर के साथ जाते हैं कि उसके अंदर के, पर जहाँ उसने जन्म लिया बाहर से और लग गए उसे, तो ये तो उसके लगे ही लगे, ये छोड़ने ही नहीं है उसे। तो जो उसका व्यामोह हमेशा चाहे करोड़ों जन्म ले ले तब भी नहीं छूटेगा, छूटने वाला ही नहीं है। यह माया क्षेत्र की जगत की दर्शन कराने वाली है। ये माया क्षेत्र आपको इस तरह से पूरा जगत में यानी घुमाने वाली है, सब जगह खूब घूमो आवागमन में लगे रहो, दर्शन कराने वाली है, बनाने वाली नहीं है। जगत को बनाती नहीं है, ये तो केवल दिखाती है आपको। इस तरह से आपका श्लोक एक पूरा होता है यहाँ पर। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई, ये 394 पेज पे, ये अनुभव स्वरूपी शुद्ध चेतन को यह जीवात्मा भी वस्तु दृष्टि से तो अनुभव स्वरूप है, तथापि अनुभव स्वरूप सामर्थ्य धर्म आनंद भगवान में चला गया है। ये जो अनुभव जो वर्ड आ रहा है ना, वो स्पष्ट में अनुभव कैसे समझे इसको? क्योंकि अनुभव यानी नॉर्मली जो हम एक्सपीरियंस ऐसे लेते हैं, तो इसको कैसे लेना हो? क्योंकि आगे जाके उसका कुछ स्वरूप अलग ही आ रहा है फिर से। जी एक्चुअली पर सही नहीं समझ में आ रहा है कि अनुभव रूप शक्ति से जो चालू किया ना, ये कौन सी शक्ति? उसी के यानी ऊपर दूसरी लाइन से जो वहां से ही नहीं समझ में आ रहा है। ये वाक्य तो मेरी भी समझ में नहीं आ जाए। ये वचन जो है वो सुखदेव जी ने मूल में इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है, आत्ममाया मृते राजन परस्यानुभवात्मना, परस्य अनुभवात्मना, यानी ये आत्मा है वो पर है और अनुभवात्मा है यानी अनुभव रूप है। तो अब अनुभव रूप पर आत्मा, मूल मुद्दा ये है कि
आगे ये प्रश्न उठाया गया था कि आत्मा को देह के साथ संबंध कैसे होता है। तो यहाँ उसका उत्तर संक्षेप में ये दे रहे हैं कि जैसे स्वप्न दृष्टा को स्वप्न का, जैसे स्वप्न के अवस्था में अनुभव होता है और वो वस्तुतः उसके साथ दृष्टा का संबंध नहीं होता है, उसी तरह आत्म माया के अलावा और कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसके कारण आत्मा को देह का संबंध होता। वहां आत्मा को, वो आत्मा कैसी, तो जो पर है और जो अनुभवात्मक है, अनुभव रूप है, ऐसी आत्मा को देह के साथ संबंध है वो माया के अलावा और किसी कारण से होना संभव नहीं है। ये उत्तर के रूप में संक्षेप में कहा गया है। उसमें अब यहाँ आत्म माया, परस्य और अनुभवात्मना, इन दो शब्दों का यहाँ विवरण बता रहे हैं। अनुभवात्मना यानी अनुभव स्वरूपी शुद्ध चेतन को मूल से देख लें, इसलिए रमानाथ जी का जो विवेचन विस्तार है वो थोड़ा कम हो जाए। तो व्यामोहानन्तरमेव देह संबंधः इति तादृशं विशेषम आह अनुभवात्मना इति। देह का संबंध आत्मा को माया के द्वारा जब व्यामोह हो जाता है उसके बाद ही देह के साथ संबंध होता है। और वो आत्मा कैसी है, तो कहते हैं कि अनुभवात्मना, अनुभव स्वरूप है। तो वस्तुतस्तु अनुभवात्मा वो अनुभव स्वरूप है। परम सामर्थ्यम भगवती गतम अस्ति, पर अनुभव का जो सामर्थ्य है वो आनंदांश के तिरोधान हो जाने के कारण वो भगवान में चला गया। यतो व्यामोह भविष्यति, इसलिए अब उसको व्यामोह होगा। अन्यथा अर्थ संबंध एव व्यामोहोपि न भवेत्। अगर ऐसा नहीं होता, यानी उसका सामर्थ्य है वो भगवान में नहीं चला गया होता, तो उसको व्यामोह भी नहीं होता। उस पर पुरुषोत्तम जी ने थोड़ा विवेचन किया है। पुरुषोत्तम जी इस पर आज्ञा करते हैं कि व्यामोहेति ननु संघातस्य परार्थत्वात् तच्छेषिणो अस्य संबंधः देह संबंधः स्वतः स्वभावतो वा अन्यथा वा अनाद्य विद्यया वा सामर्थ्य सत्व एव स्वीक्रियताम् तद्गमनं किमिति स्वीक्रियते इत्यताहु अन्यथा इत्यादि। यानी ये जो संघात है, देहादि संघात है, वो तो क्योंकि अचेतन है इसलिए उनका अपना तो कोई प्रयोजन होता नहीं है। तो जो कुछ भी अचेतन है वो परार्थ ही होता है, उसको मानना चाहिए। यानी कोई भी जीव या ईश्वर है वही उसका उपयोग करता है तो वो परार्थ ही हुआ। तो परार्थत्वात् तच्छेषिणो अस्य देह संबंधः, इसलिए उसका जो शेषी के साथ उसका देह के साथ संबंध, देह संबंध होता है। तो प्रश्न ये है कि वो स्वतः होता है, स्वभाव से होता है, या अनादि अविद्या से होता है, अथवा ऐसा सामर्थ्य सत्व एवं क्रियताम, ऐसा उसके भीतर सामर्थ्य हो जिसके कारण ऐसा देह संबंध हो जाता है। तो तद्गमनम किमिति स्वीक्रियते इत्यतः अन्यथा इति। तो यदि ऐसा न होता तो अर्थ संबंध एवं व्यामोह भी न भवे।
और व्यामोह व्यतिरेकेण क्लेश शक्ति भावेन अर्थ संबंधो निरूपितुम अशक्य। यानी जड़ पदार्थ होते हैं उनको तो व्यामोह होता नहीं है, जो होता है वो चेतना को होता है। अब जड़ पदार्थ को व्यामोह नहीं होता है इसलिए उनको क्लेश भी नहीं है कोई। तो जो कुछ भी समस्या है वो चेतना को है, उसको व्यामोह होता है इसलिए, और किसी व्यामोह के अलावा और कोई कारण से उनको यहाँ ऐसा क्लेश आदि नहीं होता है। आप उसमें मूल जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए ये कहा कि ये जो आत्मा है वो अनुभवात्मा है, यानी अनुभव स्वरूपा है। तो अनुभव स्वरूप है यानी स्वस्वरूप के ज्ञान वाला। तो स्वस्वरूप का ज्ञान है वो आनंदात्मक ही तो स्वरूप है उसका। तो जब प्रपंच विवेक की प्रक्रिया अगर हम समझें तो अग्नि विस्फुलिंग से के दृष्टांत से ब्रह्म में से असंख्य सच्चिदानंद स्वरूप अंश निर्गत होते हैं, छिटकते हैं। वो अपने आविर्भाव की अवस्था में उनमें तीनों ही गुणधर्म होते हैं, यानी आनंद भी प्रकट ही होता है। जैसे जब कोई फुलझड़ी और पटाखे में से तिनके निकलते हैं तो वो प्रकाश उष्णता उनमें सब में आविर्भूत होती है। कुछ क्षण के बाद उसका प्रकाश बुझ जाता है, उष्णता भी शांत हो जाती है, फिर वो कोयले के कण के रूप में रह जाते हैं। तो उस तरह से आरंभ में तो ये भी ब्रह्म के समान ही सच्चिदानंद स्वरूप थे। तो उस अवस्था में यानी शुद्ध अवस्था में अपनी आविर्भाव की अपने स्वरूप का उनको यथार्थ बोध था कि हम इस सच्चिदानंद अंशी ब्रह्म की ही अंश चेतना है, अंश है। तो वस्तुतस्तु अनुभवात्मा, तो अपने स्वरूप से यदि विचार किए जाए तो ये अनुभव रूप है। परम सामर्थ्यम भगवती गतम अस्ति। अब भगवत इच्छा से जब वो आनंदांश का ब्रह्म ने तिरोधान किया तो वो अनुभव सामर्थ्य है वो सब की सब उनकी ब्रह्म में चली गई, खिंच गई। तो अब वो सामर्थ्य रहित हो गए, ये समझाना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो दीदी आगे उसके आगे के पैराग्राफ में ये 295 पे ऊपर से 5वीं या 6ठी लाइन है कि हीन भाव होने से ही माया दोषारूप हो गई। वास्तव में सहज शक्ति होने से यह दोष नहीं गुण ही है। तो फिर अनुभव रूप सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए ही उपाय करना चाहिए, माया को दूर करने के लिए नहीं। तो ये जो वास्तव में सहज शक्ति होने से यह दोष नहीं गुण है, ये समझ में नहीं आया मुझे। करो समाधान, क्या विषय देखो। तो ये दोषारूप तो नहीं, दोषारूप भी समझना चाहिए। सही माया पुरानी पुस्तक में भी लिखा तो इसी तरह से, प्रजा ये इस भगवत इच्छा से ही हीन भाव हुआ है और हीन भाव होने से ही माया दोषारूप हो गई। तो दोष रूप समझ लो भी। तो इसमें प्रश्न क्या है? ये उसके बाद में जो लाइन आ रही है ना, जैसे कि वास्तव में सहज शक्ति होने से यह दोष नहीं गुण ही है। तो यानी माया गुण है ऐसे, और सहज शक्ति कैसे? प्रभु की सहज शक्ति ऐसा है, ये कैसे लेना, ये लाइन समझ में नहीं आ रही। तो फिर अनुभव रूप सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए ही उपाय करना चाहिए, माया को दूर करने के लिए नहीं। ये स्पष्ट नहीं होता है ऐसा।
आप करें विचार। जैसे मेरी समझ में इसका इस तरह से आया है, सहज शक्ति यानी जो है प्राकृतिक दिव्य शक्ति जो है उसको कहा सहज शक्ति। तो यदि जो है प्राकृतिक दिव्य शक्ति यदि नहीं हो पाएगी होने से यह दोष नहीं है। यदि जो है प्राकृतिक दिव्य शक्ति जो है जीव को यदि हो जाए तो फिर उसे जो माया जो है जो दोष लग रही है, हीन भावना उसको लग रही है, तो वो समझ जाएगा ये कोई दोष नहीं है, ये तो प्रभु की जो है माया शक्ति है, ये तो इसका काम ही यही है, प्रभु के अनुसार कर रही है। और यदि उसको जो है प्राकृतिक दिव्य शक्ति उसके पास नहीं है जीव के पास, तब वो उसको जो है दोषवान लगने लगेगी। मेरी समझ जाए इसके बार इतना आया। नहीं, ये क्योंकि माया है तो माया की वजह से तो वो मोह आ गया ना, माया के लिए, इसके लिए तो मोह आया और उससे फिर देह का संबंध हुआ। तो यह दोष नहीं और गुण है, इस ऐसे कैसे समझे? अरे वो गुण इसलिए है कि अब आपको आपने समझ लिया कि माया है, ये भगवान की वजह। अपन गुण का मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए लाभदायक है, अपन ने समझ लिया कि वास्तव में लाभदायक की भी होती है, यानी बिना माया के जीवन चल ही नहीं पाएगा अपना। बात तो ये है, गुण इसलिए है ये, और दोष इसलिए नहीं है कि हमको जो भगवान से अलग नहीं कर पा रही, क्योंकि प्राकृतिक दिव्य शक्ति हमको महसूस हो गई। हमारे पास जो प्राकृतिक दिव्य शक्ति होना चाहिए, जो हमें पता लगने के बाद वास्तव में सहज शक्ति होने से यह दोष नहीं है। माया फिर दोष नहीं है, बल्कि ये गुण हो गया। अब गुण किस तरह से है, जो मैंने जो समझा है, तो गुण इस तरह से है कि माया से ही अपना जीवन चल पा रहा है, नहीं तो नहीं चल पाएगा बिना माया के। यदि पूरी जो आपको जो है ये एकदम निर्गुण हो गए, माया आपसे दूर हट गई, तो आपका जो है जीवन चलना असंभव हो जाएगा प्राय। मेरी समझ में इस तरह का आया है। अब कुछ और हो तो ये बताऊंगे। दंडवत प्रणाम जी। मैं प्रयास करता हूँ जैसे थोड़ा सा यहाँ मुझे ऐसा आशय प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो बात कही ऊपर से आया, जैसे अभी आपने भी समझाया कि अब जीव को जो अनुभव रूप शक्ति थी, यानी उसका जो शुद्ध भाव था, वो शुद्ध भाव तिरोहित हुआ, और तिरोहित होने के कारण क्योंकि जो आनंद रूप जो धर्म था वो प्रभु के साथ में चला गया, अब वहां पे माया का संग हुआ, और माया का संग होने के कारण जीवत्व प्राप्त हुआ वहां पे, क्योंकि वो हुआ। अब ये माया जो है वो प्रभु की शक्ति है, तो इसलिए माया स्वयं जो है वो दोष रूप नहीं है, माया तो प्रभु की शक्ति होने के कारण गुण रूपा है। तो अब ये बात, इसलिए पंक्ति को देखो मैं वापस से पढ़ता हूँ जो अभी तेजस्वी का प्रश्न था उस संदर्भ में। और भगवत इच्छा से हीन भाव हुआ है, और हीन भाव होने से ही माया दोष रूप हो गई। बाकी माया, ये जो हीन भाव हुआ है, जीवत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए अपन इसको जगत में जब भी इसको संदर्भ लिया जाता है तो अपन माया को इसका दोष कहते हैं कि माया के कारण जीवत्व प्राप्त हुआ। उस संदर्भ में अपन इसको माया को दोष रूपा कहते हैं। वास्तव में सहज शक्ति होने से माया जो है वो सहज शक्ति है प्रभु की, इसलिए वो दोष नहीं है, गुण ही है। अब फिर प्रश्न आ रहा है, ये शंका हो गई यहाँ पर, तो फिर अनुभव रूप सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए ही उपाय करना चाहिए, माया को दूर करने के लिए नहीं, क्योंकि माया तो गुण रूपा है, प्रभु की शक्ति है। तो फिर माया जो शक्ति है प्रभु की गुण है, तो फिर उसको दूर करने के लिए प्रयत्न होना ही नहीं चाहिए। जो सामर्थ्य जो है अनुभव रूप सामर्थ्य, यानी कि हमको वापस से हमारा स्वरूप याद आए, उसके लिए ही प्रयत्न होना चाहिए। ये प्रश्न बन रहा है वहां पर, यह प्रश्न बना ही रहता है। ये बात जो है वो प्रश्न के संदर्भ में करी, फिर उसके उत्तर में कह रहे हैं कि भले अनुभव शक्ति के प्राप्त कर लेने पर भी जो माया के द्वारा जीव का हीन भाव आ गया है वह नहीं जाएगा। तो वो हीन भाव हटाने के लिए, यानी कि उसमें आनंद गुण धर्म फिर से प्रकट हो, उसके लिए उसको माया को भी हटाना ही पड़ेगा। वो अंत तक वो पंक्ति पूरी उत्तर में जा रही है। तो वो जो बीच में जो पंक्ति आ रही है वो प्रश्न के संदर्भ में है, फिर आगे का उत्तर देखें तो उसकी क्लियरिटी हो रही है, ऐसा आशय लग रहा है जी मुझे यहाँ। धन्यवाद जी। तो फिर यानी हटाना पड़ेगा, यानी फिर गुण है, और आगे जो बताया कि भाई माया को दूर करने के लिए नहीं, लेकिन वो सामर्थ्य प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। तो फिर कह रहा है कि नहीं नहीं, वो हटाना तो पड़ेगा ही माया को। नहीं, ये जो है ना बीच में प्रश्न आया, देखो वापस से पंक्ति गुण ही है, वहां तक तो बात पूरी हो गई। अब प्रश्न करता ये बात ला रहे बीच में, तो फिर
अनुभव रूप सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए ही उपाय करना चाहिए, माया को दूर करने के लिए नहीं। यह प्रश्न बना ही रहता है, यहां तक लेनी पंक्ति को। तो फिर कहते हैं कि नहीं, है ना, तो ये नहीं, बीच वो में आपकी शंका बात मैं हुई। समझ गया। हाँ नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन बाद में लास्ट में ऐसा आया ना कि भाई यानी कि माया के द्वारा जीव का हीन भाव आ गया है, वह नहीं जाएगा। तो यानी उसका मतलब ये हुआ कि माया को भी हटाना तो पड़ेगा ही। तो यानी हाँ, चाहे वो वो माया प्रभु की सहज क्योंकि शक्ति द्वैत हो, का भाव आए ना, चाहे वो वो आगे गुण हो। बात। हाँ हाँ, क्योंकि वो पंक्ति बताई ना, क्योंकि वह भगवान से पृथक होकर रही है, इसे बंधन करने का अधिकार भगवान ने दिया है। वो भगवान की इच्छा अप्रतिहित होती है, वहां पे कोई भी प्रकार का बाध नहीं करती है। माया वहां पर अरोक टोक काम करती है, जैसे अभी प्रस्तुतिकर्ता ने भी बताया। तो उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा माया को हटाने का। इसलिए वो प्रश्न जो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि भी माया को दूर करने के लिए हम क्यों प्रयत्न करें, तो उत्तर में बताया कि माया को, इसलिए उस माया को तर जाने का उपाय तो करना आवश्यक ही है। ये उपाय प्राप्त हुआ कि भाई माया को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। प्रश्न अब माया को हटाने की जरूरत नहीं, वो प्रश्न खंडित हो गया। जी, यहाँ ये क्वेश्चन समस्या ये है कि क्योंकि ये जो स्थिति है, देह संबंध है, वो उसके सामर्थ्य के तिरोधान के कारण हुई है या माया के कारण हुई है। यदि माया के कारण हुई है तो माया को हटाने से उसकी समस्या का हल हो जाना चाहिए। यदि सामर्थ्य के तिरोधान वशात हुई है तो सामर्थ्य के आविर्भाव के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो उस पर ये विचार चल रहा है। जी आया जी जी, आया समझ में। और ये लास्ट में तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, इसीलिए इस माया को तर जाने का उपाय तो करना आवश्यक ही है। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क हटा देते। जी जी जी, यहाँ पे जो अंत में आया कि माया के द्वारा ही हम जगते हैं, तो यानी ये माया का ही कारण है कि हम सो जाए और जगे, ऐसे समझिए। लास्ट पे चौथी बात यही पेज पे लास्ट में चौथी 5वीं लाइन है, इस मूल यानी भगवत माया के द्वारा निद्रा का तिरोभाव होता है। तो यानी कि माया के द्वारा ही हम सोते हैं और जगते हैं, ऐसे ही समझ। ये पंक्ति कहाँ पर बोली आपने? अभी जो क्वेश्चन मार्क अभी जो बात हुआ ना पैराग्राफ, उसके अगले पैराग्राफ का ही है, लास्ट में 2-3 लाइन है। लास्ट से 5वीं लाइन है। हाँ, नीचे से नीचे से 5वीं जो मूल भगवान माया के द्वारा निद्रा का तिरोभाव होता है, अतएव मनुष्य जगता है। तो यानी माया के कारण ही हम सोते और जागते हैं, वही सोच। नहीं, यहाँ पे तो ये क्योंकि माया में और निंदा में भेद है, वहां से वो पूरा स्टार्ट हो रहा है ना। वो एक बार ले लेते को, क्योंकि माया में और निंदा में भेद है। निंदा बुद्धि की वृत्ति है, एक देश स्थित है, सर्व देश में उसका उद्गम नहीं है, इसलिए उसकी निवृत्ति काल से हो जाती है। किंतु माया भगवत शक्ति है, भगवान के आने ही जीवों को कामों करती है, व्यापक है। इसलिए ये मोह का काल से दूर होना अशक्य है, अतएव इसे दूर करने के लिए उपाय अंतर करना चाहिए। इस मूल भगवान माया के द्वारा निंदा का तिरोभाव होता है, अतएव मनुष्य जागता है। इस तरह इस मूल भगवान माया का उनके द्वारा दूर होना अशक्य है। हाँ, यहाँ पे तो वही है नहीं, निद्रा से प्रबल भगवत माया को बताया और उसी को समझा रहे। वो तो समझ में आया कि यानी निद्रा से वो प्रबल है और निद्रा के कारण ये दूर नहीं हो सकती। उसका कारण बताते हैं कि वही उसी माया के द्वारा तो मनुष्य जगता है,
तो फिर वो निद्रा भगवत माया को कैसे हटा सकती है? तो वही प्रश्न था कि यहाँ पे जो स्पष्टीकरण दिया था उसका अर्थ ऐसा हुआ कि इस माया के कारण ही हम सोते और जागते हैं, ऐसा यही स्पष्टीकरण करना था, स्पष्ट करना था। धन्यवाद दीजिए। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि माया के कारण सोते जगते की बात नहीं आई। अब वो जगने की बात तो प्रभु की कृपा पे आई, इसलिए माया को दूर करने का प्रयत्न करना होगा। अपन जो सोए हैं वो माया उसमें कारण बन रही है। हमारा को जो व्यामोह हुआ है और जीवत्व प्राप्त हुआ है, हम बद्ध अवस्था में आ गए। अब बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था का जो प्रयत्न है, यानी माया को दूर करने का, वो प्रभु की कृपा से जीव जब वो प्रयत्न करेगा तब वो माया दूर होगी, तब वो जीव जागा जाएगा। तो माया उसको नहीं जगा रही है, क्योंकि माया का तो उस समय दूर कर दी गई है। माया जगेगा ही जीव तभी ही, यानी अपने मूल स्वरूप को ही तभी प्राप्त करेगा जब वो माया से छूटेगा। तो इसलिए आया अतएव मनुष्य जागता है। इस तरह इस मूल भगवान माया उनके द्वारा दूर होना अशक्य है, इसलिए जीव खुद उस भगवान माया को दूर नहीं कर सकता है। वो प्रभु की कृपा से, जो प्रभु उसको जो कुछ भी सामर्थ्य साधन प्रदान करेंगे उससे वो माया दूर करेगा, वो तब वो वापस से अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करेगा और माया से बाहर आएगा, और जगने की अवस्था इसको कहा जाएगा। ऐसा लग रहा है। यहाँ बात ये है मुख्य कि जो उदाहरण दिया है देह का संबंध आत्मा को कैसे होता है, उसके लिए निद्रा और स्वप्न का उदाहरण दिया है। तो निद्रा दीन होने पर जब स्वप्न आता है और स्वप्न में हम सब कुछ जो भी देखते हैं उस तरह से हमें जीव को देह का संबंध होता है। उसमें निद्रा क्या है और स्वप्न क्या है? स्वप्न का मतलब है देह के साथ संबंध, निद्रा का मतलब है मोह, यानी माया का द्वारा किया गया मोह। तो जैसे माया के द्वारा मोह किया जाता है और उसके कारण पीछे आत्मा को देह का संबंध हो जाता है। जैसे निद्रा से मोहित हुआ व्यक्ति स्वप्न सृष्टि को देखता है या स्वप्न सृष्टि के साथ जुड़ जाता है। तो अब इसकी मोह की निवृत्ति का प्रकार भी अगर हम सोचें तो मोह की भी निवृत्ति होनी चाहिए और उसके कारण हुआ जो संबंध है वो भी निवृत्त होना चाहिए, दोनों ही बात होनी चाहिए। तो माया का भी निवर्तन आवश्यक है यदि हमें देह संघात से आत्मा को मुक्त करना है। तो उसके लिए यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे निद्रा से जिसको मोह हुआ है, ऐसा पुरुष भगवान के द्वारा रची गई जो मायिक सृष्टि है, यानी कि स्वप्न की सृष्टि है, उसको देखता है और उसमें वो मुक्त होता है। और ये क्योंकि केवल निद्रा से नहीं होती है, वो निद्रा के अतिरिक्त एक माई की स्वप्न की सृष्टि है, उसका अपना एक पॉजिटिव रोल है जो हमें निद्रावस्था में प्रतीति कराता है। इसलिए दोनों ही प्रयास आवश्यक होने चाहिए, मोह का निवारण भी और वो माया का अपगम भी, वो दोनों होंगे तब होगा। इसलिए केवल निद्रा ही इन सबको उत्पन्न कराने में पर्याप्त नहीं है, निमित्त नहीं है, पर भगवान की जो मूल माया है उसकी भी यहाँ निवृत्ति होनी आवश्यक है। तो जब दोनों होते हैं तब फिर पुरुष जागता है और तब फिर उसका ये माई का संबंध है स्वप्न का, वो भी निवृत्त हो जाता है। तो यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं। तो स्वप्न की जो अवस्था है, जैसे अपनी यहाँ बुद्धि की वृत्ति के रूप में कहा जाता है, इसी आगे तृतीय स्कंद में ये विषय आएगा कि संशयोथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर लक्षणम वृत्तितः पृथक। उसमें संशय, विपर्यास, निश्चय,
स्मृति और स्वप्न, इन पांचों को बुद्धिवृत्ति के रूप में कहा है। अब है बुद्धि की वृत्ति, परंतु वो स्वप्न का अनुभव हमें होता है, वो स्वप्न सृष्टि है क्या? तो वो एक भगवान की एक विशिष्ट कृति है जो माया के द्वारा होती है। तो उसका अनुभव निद्रा काल में हम सब करते हैं। तो उसे यहाँ कहा है कि इसकी निवृत्ति काल से हो जाती है, किंतु माया भगवत शक्ति है। और नहीं कहा गया कि क्योंकि माया में और निद्रा में भेद है। निद्रा बुद्धि की वृत्ति है और एक स्थित है, एक देश स्थित है, सर्वदेश में उसका उद्गम नहीं है, इसलिए उसकी निवृत्ति काल से हो जाती है। किंतु माया भगवत शक्ति है और भगवान की आज्ञा से जीवों को व्यामोह करती है, वह व्यापक है, इसलिए इसके मोह का काल से दूर होना शक्य नहीं है, इसलिए उपायांतर करना चाहिए। तो मूल भगवान माया के द्वारा निद्रा का तिरोभाव होता है, मनुष्य जागता है, और इस मूल भगवत माया का उनके द्वारा दूर होना आवश्यक है। तो ये हमारे द्वारा कर पाना संभव नहीं है, भगवान के द्वारा किया गया होने से भगवान के द्वारा ही उसका निवर्तन होता है। तो देह का संबंध कराने वाली माया जो है वो भगवान की इच्छा से हमको बांधती है, इसलिए भगवान गीता में आज्ञा करते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरे ही शरण में आता है वो ही मेरी इस माया तर पाता है। इस तरह से वहां माया का निवारण भगवत शरणागति से पता है। जी, यहाँ पे जो यानी इस मूल भगवान माया के द्वारा आया ना जैसे, यानी इसके पूर्व में पूरा माया का ही चल रहा है। तो मुझे ये लगा कि माया के द्वारा फिर कैसे, तो यहाँ पे फिर इस निकाल देना चाहिए मूल भगवान माया के द्वारा ही, क्योंकि इसके पहले जो भी सब्जेक्ट है वो माया का ही चल रहा है, विहामोही का माया। आपको सहायता होती हो तो ठीक है कर लो, बाकी वैसे कोई ऐसा ज्यादा समस्या वाली बात। मुझे एक ही श्लोक है, छोटा बच्चा पूरा कर लेता हूँ। आगे श्लोक नंबर 2 का आवासार्थ। इस तरह उस जगन मोहिनी माया का संबंध जीव के साथ होता है, यह कहकर उसका अवकार बताते हैं। यानी माया का संबंध जीव के साथ बता दिया, माया का कार्य क्या है उसे समझाने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 2। बहुरूप इवाभाति माया बहुरूपया ब्रह्माणो गुणेश वस्या ममा हम इति मन्यते। श्लोकार्थ। यह जीव इस बहुरूप वाली व्यामोह का माया के प्रभाव से आप भी बहुरूप वाला दिखने लगता है, और जब उसके गुणों यानी विषयों में रमण करने लगता है तब मैं और मेरा करने लगता है। प्रबोधनी व्याख्या। इस व्यामोह का मूल आवास है। आवास का मतलब होता है, जैसे अपन दर्पण में चेहरा देखते हैं तो अपना जो चेहरा होता है, जो दिखाई देता है अंदर, वो आवास होता है। मूल अपना है जरा, तो मतलब वो जो है उल्टा दिखाई देता है, अपन को सीधा नहीं होता। समझने की बात ये है, दाएं हिस्सा बाईं तरफ दिखता है, इस तरह से आवास ही है, वो वास्तविक नहीं है। तो कुछ का कुछ दिखा देना, किंतु ये माया जगतवर्ती पदार्थों को बनाती नहीं है, इसलिए इसे आवास मूल माया कहा है। जगत करती माया जुदी है, यानी माया के द्वारा जगत के पदार्थों का निर्माण नहीं हुआ है। ये तो केवल जो है आवाज पैदा करती है, कुछ का कुछ दिखाती है, और माया जो जगत को निर्माण करने वाली माया है वो अलग है। यह सिद्धांत नरसिंहोत्तर तापनी में जीवेशो आवासेन करोति माया चा विद्या स्वयं भवति इत्यादि श्रुति से कहा गया है। कुछ का कुछ दिखना यह आवास का अर्थ है, अर्थात
अन्यथा दर्शन, विपरीत ज्ञान, उल्टी समझ, ये सब आवास के ही अर्थ हैं। अर्थात यह मोहक माया आवास से विपरीत ज्ञान से जीव और ईश को करती है। यानी माया जो है विपरीत ज्ञान के कारण ऐसा आवास करा देती है। ये एक शब्द केवल ऐसा है कि आवास से विपरीत ज्ञान से जीव और ईश को करती है। यानी जीव को ईश्वर को अलग अलग बताती है, ऐसा समझे या कुछ और समझे, जैसे आप बताना बाद में। एक ही शब्द का केवल अर्थात कुछ दिया भी है नीचे, कुछ का कुछ दिखाती है, ये तो ठीक है। ये है वहां सिद्धांत है। माया को दिखाने का निमित्त मात्र कहा है, किंतु उपादान नहीं है। माया केवल कारण रूप नहीं है, उपादान है। उपादान कारण तो केवल परमात्मा है, तो परमात्मा ही है। वही इसके आगे ही कहा है कि तस्मात् आत्मन एवं त्रिविद्यम योनित्वमपि, अर्थात यह परमात्मा ही माया, अविद्या और जीव इन तीनों रूपों को धारण करने वाला है और सबका उपादान कारण भी है। अब इस लाइन को अपन ऊपर जोड़ लेते हैं, जो मैंने कहा था जीव और इसको करती अलग अलग। यहाँ पर नीचे साथ उसको जोड़े अपन संगति करें तो क्लियर लगता है कि क्या है कि ये परमात्मा ये माया बने हैं, ये जीव बने हैं, ये जो है अविद्या के रूप में है। तो माने ये इनका अलग अलग आवास भगवान में और जीव में अंतर दिखाती है, जबकि वो एक ही अलग नहीं है। इससे संगति करते हैं तो क्लियर हो जाता है। पर कुछ और आप तो फिर बता देना बाद में। अब आगे अगला पैरा में देख रहा हूँ, यह मोहक माया बहुरूप है, अनेक तरह के रूपांतरों को दिखाने वाली है। अतएव जब यह व्यष्टि जीव उसके साथ संबंध करता है तब आप भी बहुरूप जैसा दिखने लगता है और अनेक रूपांतरों वाला अपने आप को मानने लगता है। माया का क्या काम बताया? यानी बहुरूप नहीं है माया, संसार में सभी वस्तुओं को अनेक रूपों में दिखाने लगती है। वो जीव को भी अनेक प्रकार, जीव अपने आप को भी अनेक प्रकार का मानने लगता है। यानी मैं भी अनेक प्रकार का इस तरह माया के कारण इस तरह हो जाता है। तो रोगी, बलिष्ठ, दरिद्री, धनी वगैरह, अब ये सारी चीजें जो है उसमें बाहर से लगी हैं, पर वो जिसे सब माया के कारण उसको मानने लगता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ वगैरह वगैरह। ये जैसा शब्द इसलिए दिया है कि यह माया इस जीव को वास्तविक सच्चा स्वरूप देने में असमर्थ है। यानी माया जीव को सच्चा स्वरूप से पहचान नहीं होने देती है, असमर्थ है, क्योंकि भगवान ने उसको यही दिया है कि तुझे ये करना है, इसलिए वो नहीं कर सकती है, जीव को बुलावे में डालती है। यह स्पष्ट करने के लिए एक पद दिया है, आनंद की चाहना रखने वाला यह जीव यह समझता है कि उसके साथ संबंध रखने से मुझे आनंद मिलेगा। यानी माया के जितने जो माया दिखाती पदार्थों को, अब उसको कैसा भ्रमित कर देती जीव को कि इन पदार्थों से मुझे आनंद मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, सब में आनंद ढूंढता रहता है। वो समझता है इस तरह का माया के कारण, और उसके साथ संबंध कर लेता है, फिर उसके पीछे लग जाता है कि हाँ मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। तब आप भी बहुरूप होकर उसके गुणों विषयों में रमण करने लगता है। यानी जीव भी फिर वैसे ही बन जाता है, जहां उसको आनंद की अनुभूति होती है वैसी क्रियाकलाप वो करने लग जाता है। तो माया के गुणों को आप ग्रहण करना चाहता है, इसलिए मैं और मेरा यह भाव क्या हुआ, जीव के अंदर आ गया। यानी मैं और मेरा यह भाव करता है। गुण माया के हैं, वे इसके साथ कैसे लग सकते हैं? अतएव उनके आप अपने बनाने के लिए माया में अयम भाव अपन पा जोड़ता है। अयम भाव माया में माने मेरा है, ये माया में अयम भाव अपन पा जोड़ता है। ये शब्द थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा क्या लिखा है, अपन पा जोड़ता है और उसके विषयों में मेरापन महत्व जोड़ता है। हाँ, अपन पा माने मेरापन, ये मेरा है, यानी पदार्थों में कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है।
मैं और मेरा, ये दो शब्द माया के साथ संबंध बनाने वाले हैं। ये दोनों शब्दों के द्वारा जो है संसार में वस्तुओं से आदमी जो जीव कहता है ये मेरा है और ये मैं हूँ, ये सब माया के कारण है। तो इस श्लोक में अज्ञानी और वैसे जीवों को देह संबंधी ज्ञान का प्रकार कैसा होता है यह दिखाया है। यानी जो अज्ञानी जीव हैं या जिनका देह से संबंध है वो किस प्रकार के होते हैं ये समझाया है। वो ये समझते हैं जिस जहाँ भी जाते हैं जैसा भी कर रहे हैं मैं और मेरा, इस तरह में वो लिप्त रहते हैं संसार में। अर्थात ऐसे जीव देह को ही अपना स्वरूप समझते हैं कि देह जो मेरा स्वरूप है, उसी में जो देह में उसको जैसा प्राप्त होता है उसी से वो जो है आनंदित या दुखी होता है। रोगी है देह में तो दुखी, बलिष्ठ है बलवान है तो मैं पहलवान ताकतवर हूँ, दरिद्री है तो दुखी बेचारा, और धनी है तो प्रसन्न हो रहा है। तो ये सब देह के कारण उसको सब महसूस होते हैं और देह संबंधी पदार्थों को अपने संबंधी समझते हैं। यानी जितने देह से संबंधित पदार्थ हैं मैं और मेरे, मुझे सब मेरे हैं, ऐसा वो माया के कारण समझने लगता है। इस तरह से अपना श्लोक 2 पूरा हुआ और जरा मेरे यहीं तक था तो पूरा हुआ। हाँ, धन्यवाद ब्रह्म जी। यहाँ जो तस्माद आत्मना एवं त्रैविध्यम योनित्वमपि, उसमें जो 3 योनि बनाई उसमें माया अविद्या और जीव, तो वो माया को प्रकृति रूप माया या सर्वभवन रूप माया और अविद्या को व्यामोहिक माया, ऐसा समझना है। करें समाधान। हाँ, जैसे मुझे तो ऐसे लगा इन्होंने बताया, मुझे ऐसे मेरी समझ में यही आया, इससे ज्यादा नहीं आया। मूल वचन में जीवेशौ आभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवति। तो माया भी और अविद्या भी वो स्वयं ही होता है, ऐसा ये उपनिषद कहते हैं। और वहां ये पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया है कि तस्याश्च प्रपंच दर्शन निमित्तत्वमेव न तो उपादानत्वमपि। ये जो माया और अविद्या स्वयं ही होते हैं उसमें जगत प्रपंच को माइक जो दिखाया जाता है वो दिखाने के लिए ही केवल यहाँ माया है, यानी कि निमित्त मात्र है, उसमें उपादान नहीं है। उपादानत्वं तो आत्मनः एव, उपादान तो भगवान स्वयं ही है। तस्मात् आत्मनैव त्रैविध्यम सर्वत्र योनित्वम अपि, इसलिए आत्मा का ही त्रैविध्य है और सर्वत्र उसका ही उपादानत्व है, ऐसा वहां कहा है। तो सर्वत्र आत्मा का ही त्रैविध्य है, अर्थात यह परमात्मा ही, त्रैविध्य का मतलब माया अविद्या और जीव, इन 3 रूपों को धारण करने वाला है। तो माया रूप भी वही परमात्मा है, अविद्या रूप भी और जीव रूप भी। जी ये अच्छा समझ में आया, तीनों का उपादान कारण हो गया। हो गया जी जी जी, आपने अच्छा समझा। पर मेरा कंफ्यूजन ये है कि जो जगतकर्त्री माया है, तो यहाँ जो आत्मना रूप जो बनी है त्रैविध्यम, तीनों जो योनि भगवान की बताई, पर वो तो मूल माया यानी मूल माया है, और फिर अविद्या तो उनकी शक्ति यानी वो माया का सब क्लास हो जाएगी। यद्यपि शक्ति है तो वो मुझे थोड़ा क्लेरिफाई करना था। एक सार्वभौम रूप सामर्थ्य जिससे पूरा जगत या प्रपंच हुआ, और फिर उसके अंतर्गत जो शक्ति है वो अविद्या रूप है, तो ऐसा समझ सकते हैं? या दोनों इंडिविजुअल तो नहीं है ना जी? एक माया जो मूल माया है और अविद्या। यहाँ ये कुछ कह रहे हैं कि मूल में जो ये कहा ना कि बहुरूप इवा भाति माया बहुरूपया, माया जो है वो
बहुरूप वाली है, और वो ही बहुरूप एवं आभाती, बहुत रूप वाले दिखाने लगती है वो। तो तब ये प्रश्न हुआ कि ये अपने आप में इसका स्वरूप क्या है? तो उसका यहाँ ये निरूपण किया कि साही आभास मूल माया, उसका मूल स्वरूप क्या है कि वो आभास मूल माया है, और वो बहुरूपा भवती। तो बहुरूपा भवती का विवेचन इन्होंने किया है, कुछ का कुछ दिखा देती है। तो यहाँ वो जो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया, वो तो आभास रूपा नहीं है ना। हाँ बराबर, राइट, जी क्लियर हो गया। मूल देखते नहीं है ना, तो हाँ। सही। जी जी प्रणाम। यार